ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद असदुद्दीन ओवैसी का पाकिस्तान पर क्यों गुस्सा फूट पड़ा। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान पर तीखा तंज किया है और पूछा है कि क्या अब भी डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। दरअसल आपको याद दिला दें, पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने ट्रंप को 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया था। अब ओवैसी अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद पाकिस्तान के इसी फैसले को आधार बनाकर उस पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। ओवैसी बोले, क्या पाकिस्तानियों को अब सवाल नहीं करना चाहिए कि उन्होंने ट्रंप को नोबेल दिलाने का समर्थन क्यों किया? क्या इसीलिए ताकि वो ईरान पर हमला कर सके? ओवैसी ने पाकिस्तान पर तंज कसते हुए पूछा, क्या डोनाल्ड ट्रंप को अब भी नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए? ओवैसी यहीं नहीं रुके, उन्होंने पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ लंच मीटिंग का जिक्र करते हुए बड़ा आरोप लगाया। ओवैसी बोले, क्या ये लंच ईरान पर इस हमले की तैयारी थी? ओवैसी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान अब पूरी तरह बेनकाब हो गया है। ओवैसी ने सीधे कहा कि ईरान पर अमेरिकी हमले से सबसे ज्यादा फायदा इजराइल को हुआ है। उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर गाजा में नरसंहार का आरोप लगाया। ओवैसी बोले कि 55,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की हत्या की जा चुकी है, लेकिन अमेरिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवैसी ने अमेरिका और इजराइल के दावों को खारिज करते हुए कहा कि ईरान का परमाणु खतरा महज एक बहाना है। ओवैसी ने कहा कि यही कहानी पहले इराक और लीबिया में भी सुनाई गई थी। कहा गया था कि उनके पास जनसंहार का हथियार है, लेकिन कुछ भी नहीं मिला था। वहीं ओवैसी ने इस युद्ध को भारत के लिए खतरे की घंटी बताया है। ओवैसी ने कहा कि अगर मध्य पूर्व में युद्ध छिड़ता है तो इसका असर भारत पर बेहद गंभीर हो सकता है। 1.6 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं और अगर युद्ध शुरू हुआ तो उनकी सुरक्षा और भारत की अर्थव्यवस्था दोनों संकट में पड़ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय कंपनियों के निवेश, विदेशी मुद्रा और ऊर्जा आपूर्ति पर भी संकट आ सकता है। आपको बता दें कि ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच अमेरिका भी कूद पड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की कि अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान में मौजूद 3 अहम परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले किए। ये हमले 6B-2 बॉम्बर से किए गए। उधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका पर यूएन चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें लिखा कि अमेरिका ने, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करके संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का गंभीर उल्लंघन किया है। उन्होंने आगे लिखा कि ये हमले बहुत ही क्रूर हैं और इनका असर लंबे समय तक रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के हर सदस्य देश को अमेरिका के इस खतरनाक, अव्यवस्थित और गैर कानूनी व्यवहार को लेकर चिंतित होना चाहिए। आखिर में ईरानी विदेश मंत्री ने साफ कहा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मुताबिक अगर किसी देश पर हमला होता है तो उसे अपनी सुरक्षा करने का पूरा हक है। इसी आधार पर ईरान के पास भी अपनी संप्रभुता, अपने हितों और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाने का अधिकार है।